शारीरिक जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करने में बहुत ही बड़ा इसका रोल है। देसी गाय है, देसी गाय के ब्रीड का संवर्धन करना हम लोगों का उद्देश्य था। इसमें हम लोग अभी जो भी बाछा तैयार हो रहा है यहाँ से, तो 10 और 2 नंदी मिला करके फिर धीरे-धीरे बढ़ करके आज के डेट में टोटल की जो जनसंख्या हो गई इनकी 25 हो गई। हम लोग लिखवा कर देते हैं कि इनका नुकसान ना हो। गोबर से लेकर के मूत्र तक इसका उपयोगी है। इसका गौमूत्र भी जो पान कर रहा है उसमें रोगों से लड़ने की बहुत सारी, खास करके कैंसर अवरोधी इसमें बीमारियां होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, इस वजह से कैंसर अवरोधी भी इसका गौमूत्र होता है। जितना दूध होता है हम लोग दूध ही बेच रहे हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग जो है इसमें अभी इसका घी और माठे वाला है। गाय को लेकर के हमारा देश शुरू से ही भावपूर्ण रहा है और आस्था के साथ भी गाय को देखा जाता है। हमारे संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में भी कहा गया है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की वास होती है और मेडिकल साइंस भी कहता है कि गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे में आशुतोष पांडे जी, जो नया भोजपुर से हैं, उन्होंने गाय रखा। गाय एक खास प्रजाति रखी, गिर गाय। हम जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर गिर गाय की क्या फायदे हैं और कैसे रख रखाव होता है, क्या जितनी जानकारी हमको मिल सके आप तक पहुंचाएंगे इनके माध्यम से। पांडे जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये गाय तो है, हमारे लिए है ही उचित, लेकिन मेडिकल में इसका क्या लाभ होता है? मेडिकल में इसका बहुत ही, चूँकि इसमें A2 प्रोटीन की मात्राएँ बहुत अच्छी पाई जाती है, इस वजह से ये हम लोगों के जो शारीरिक जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करने में बहुत ही बड़ा इसका रोल है। एक दूसरा है, गिर गाय का जो हम लोग प्रोजेक्ट लेकर के चले थे, वो नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट जो था उस पर हम लोग काम करने के लिए, और एक हमारे अंदर था गौ सेवा का करने का। तो हमको अगर गौशाला खोलना होता तो हम हो सकते थे कि फ्रिजियन से भी स्टार्ट कर सकते, चूँकि हमारा प्रॉफिट कमाना इसमें उद्देश्य नहीं था, हम लोगों का भावनाओं का वो था, और हमारा उद्देश्य ये था कि हम गौ सेवा में जो इसका ब्रीड संवर्धन है, जो देसी गाय है, देसी गाय के ब्रीड का संवर्धन करना हम लोगों का उद्देश्य था। इस वजह से हम लोग इसमें गिर गाय का ये रखना शुरू किए। हमारे जो बड़े भाई संतोष पाठक जी हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें वो रहा, और हम लोग मिलजुल करके इसको चला रहे हैं इसमें। तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो नेचुरल फार्मिंग और साथ ही साथ इसका गौ सेवा का जो है वो कंसेप्ट है। इसमें हम लोग अभी जो भी बाछा तैयार हो रहा है यहाँ से, वो गाँव में हम लोग दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो देसी गाय का जो पालन है उसमें बढ़ावा मिल सके। तो स्टार्टिंग से आपने ये कितने गाय से शुरू की थी? ये हम लोग 10 गाय से स्टार्ट किए, बाछा और 10 गाय ले आए थे और 2 बैल लाए थे इसमें से, और सांड लाए थे, नंदी लाए थे। तो 10 और 2 नंदी मिला करके फिर धीरे-धीरे बढ़ करके आज के डेट में टोटल की जो जनसंख्या हो गई इनकी 25 हो गई है इसमें, बाछा और बाछी मिला करके। जी, अभी 25 हैं आपके जी, पास। जी, जी। तो बाहर भी अगर कोई गाय ले जाता होगा आपसे कि नहीं ले जाता है? नहीं, हम अभी गाय नहीं दे रहे हैं, अभी बाछा किसी ही को? केवल दे रहे हैं। बाछी जितना हो रहा है, बाछा कोई चाह रहा है तो हम लोग वो भी हम लोग लिखवा कर देते हैं कि इनका नुकसान ना हो। तो हम लोग पहले उसका चेक कर लेते हैं कि इनके साथ गायों के प्रति इनका सेंसिटिव लगाव है या नहीं है। अगर सेंसिटिव लगाव है तब हम लोग देते हैं उनको। देसी गाय में के दूध में, घी में, मट्ठे में और इन लोगों के मट्ठे में, दूध में, घी में क्या ज़्यादा नहीं, विशेष इसका है? एक-एक चीज़ उपयोगी है। गोबर से लेकर के मूत्र तक इसका उपयोगी है। मूत्र में इसका स्वर्ण की मात्रा ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से इसका गौमूत्र भी जो पान कर रहा है, उसमें रोगों से लड़ने की बहुत सारी, खास करके कैंसर अवरोधी इसमें बीमारियाँ होती हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, इस वजह से कैंसर अवरोधी भी इसका गौमूत्र होता है। गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो गोबर से उसमें हम लोग जो ख खेत तैयार फसल जो तैयार कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक होता है, और उसमें चूँकि इनका गोबर का जो न्यूट्रिएंट है उसमें जाता है, तो वो जो हम लोग फसल खाते हैं वो शरीर में जो जाता है तो वो भी शारीरिक रूप से बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप बोल रहे हैं कि हम बाछा देते हैं, जो मिक्स नस्ल होते हैं हुँ, हुँ। और जो ये गिर गाय होती हुँ। है, गिर गाय की अलग पहचान होती है, जी, जी, जी। क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका डील होता है, हुँ, और इसका एक अलग शारीरिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे तो आप देखेंगे कान जो होता है वो बहुत मुड़ा हुआ होता है, वो बहुत लंबा-लंबा होता है। पीछे जो उसका नाभि होती है वो बहुत लटकी हुई होती है, और डील जो होता है वो होता है। तो दूध के मामले में जितना ही अधिक डील वाला गाय का दूध पीते हैं, उतना ही ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है।
अब दूध करते क्या हैं, बेच देते हैं, क्या करते हैं? जितना दूध होता है हम लोग दूध ही बेच रहे हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग जो है इसमें अभी इसका घी और माठे वाला है। इसमें हम लोग इसका घी तैयार करेंगे और माठा तैयार करके इसको मार्केट में हम लोग लाएंगे। मार्केट इसको वैल्यू में तो वो घी ज़्यादा महंगी है। महंगी है, बहुत महंगी है। वो करीब करीब 3200 से 3500 रुपये केजी तक हम लोग के पास डिमांड है। जी। अभी आपने आशुतोष पांडे जी को सुना कि गाय तो उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन गिर गाय विशेषकर हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। देशवा न्यूज से भोजपुर के लिए विष्णुदेव उपाध्याय। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।